अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतन्य आदि लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 220। श्री राधार भाव लैया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कयत्र चार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा का भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। ये उनके आने के कौन से कारण थे? हाँ? कौन से? जोर से बोलो। आंतरिक। हाँ जी, कौन से कारण थे? सारी रात रामायण पढ़ी और सवेरे क्या बोला? भगवान नाम का संकीर्तन का प्रचार करना आंतरिक कारण है। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। भारी है। अच्छा, पहले वाला आंतरिक है। सही भावे निज वांछा करिल पूर्ण अवतारे रही वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी करी। यही उनके अवतार का क्या है? मुख्य कारण। अब भगवान का मुख्य कारण हमें समझना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए हमें क्या समझना पड़ेगा? राधा रानी का क्या समझना पड़ेगा? राधा रानी का भाव। तो कोई भगवान की वर्षिप पूरी होगी अगर हमने इसी को नहीं समझा तो, राधा रानी के भाव को नहीं समझा तो हमारी भगवान की वर्षिप पूरी नहीं। हम जानते ही नहीं वो आए क्यों है, तो क्या से? हाँ, आपके घर में कोई मेहमान आया, आपको पता ही नहीं आया क्यों है, आप जान ही नहीं पाए कारण उसका क्या है। इसलिए जानना जरूरी है। और जान के उसके ऊपर जब भगवान इसको लेने के लिए आए तो हमें भी उस भाव में रहना जरूरी है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण वजेंद्र नंदन है, वे साक्षात श्रृंगार की मूर्ति है। सही रस आस्वादित कैले अवतार आनुसंगे कैल सब रसेर प्रचार। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। तो रसों का प्रचार करना क्या है? क्या है? संयोग है। समझ में आया? तो हमें इससे क्या समझ में आता है? हमारे लिए क्या है कि हम भी उस मुख्य रस को पहले समझें। और प्रचार करना तो हमारा मुख्य काम है, लेकिन वास्तव में हम बोलते हैं कि जन्म सार्थक करी करो रोका। प्रचार हम तभी कर पाएंगे जब उस रस का स्वादन हम खुद कर रहे होंगे। नहीं तो क्या प्रचार करेंगे बताइए? नहीं, आपने गीता को पढ़ा ही नहीं है, आप गीता का बांटने जा रहे हो, वो कहेंगे क्या है इसमें? आप कहोगे क्या मतलब क्या है इसमें? सब कुछ है। नहीं, क्या सब कुछ है? सब कुछ है इसमें, पूरा संसार मानता है इसको। नहीं, इसमें लिखा क्या है? अरे इसलिए तो दे रहा हूँ, उसको पढ़ो तो लिखा क्या है। तो आप उसको इम्प्रेस नहीं कर पाओगे ना। अगर आपने पढ़ी होगी तो आप उसको बताओगे कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। हाँ, उसी तरह से हमने इस रस का आस्वादन नहीं किया, इस रस को नहीं समझा, तो हम प्रचार क्या करेंगे? करेंगे हम करेंगे हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए, सबको जपना चाहिए, जरूरी है। तो क्यों जपना चाहिए? जपना चाहिए, मनुष्य का काम ही है कि नाम जपना चाहिए। तो उसको वो आनंद की अनुभूति हम करा ही नहीं पाएंगे जो हमें हो रहा है। अगर हमें वो आनंद में देखेगा तो शायद वो कर ले। हाँ, भक्तों को आनंद में देखकर भावी व्यक्ति भक्त बन सकता है, लेकिन भक्तों को लटके चेहरे को देखकर हाँ बनेगा क्या? चेहरे देखकर नहीं बनेगा, लटके हुए चेहरे। तो चेहरे कब लटक जाते हैं हमारे? जब आनंद नहीं है तो लटक जाता है चेहरा, रस नहीं मिल रहा है ना। जैसे अभी यहाँ पे एक रस का गिलास अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छोड़ दिया जाए तो एकदम से थोड़ा सा रोमांच आ जाएगा। नहीं, एक एक मौसमी का जूस अगर यहाँ पे सर्विंग शुरू कर दी जाए तो आएगा कि नहीं?
तो वो है। तो रस के बिना जब हमारे भक्ति दुखी हैं तो हम किसको प्रचार करेंगे? हमारे भक्त दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम उस रस का स्वादन नहीं कर रहे। रस का स्वादन क्यों नहीं कर रहे आप लोगों ने बताया, क्योंकि हमारे हृदय में अनर्थ है। सब कुछ मिलने के बाद भी, जैसे आपने देखा है, एक आदमी लखपति है, पैसे वाला है, करोड़पति है, लेकिन दुखी है। कितनों लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं? सबने देखे हैं। पैसा भी है फिर भी दुखी है, मुंह लटका हुआ है। तो उसी तरह से हमारी भी स्थिति। हमारे पास क्या है? हमारे पास है हरिनाम, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, लेकिन हमारे मुंह भी लटके हैं, क्योंकि उसका कभी आनंद नहीं है। आनंद फिर भी इधर उधर। बड़ी अजीब सी बात है कि सब कुछ छोड़ के इंसान यहाँ पर आता है और यहाँ पे आकर फिर वही फितरत चालू कर देता है कि नहीं? कभी कभी व्यक्ति जब संसार से पिट जाता है, करुणा से पिटता है, किसी बीमारी से पिटता है, उसके बाद वो सीरियसली भक्ति में आता है और भक्ति करने के थोड़े देर बाद फिर वहीं पहुँच जाता है। इसलिए उसका मुंह लटक जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए वो लगा रहता है कि नहीं? निरंतर हमारे दिमाग में फ्यूचर या पास्ट रहता है। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, अब मैं आगे ये करने वाला हूँ, अब मैं आगे ये करूँगा। राइट? आदमी प्लानिंग करता है कि नहीं फ्यूचर की? क्या क्या प्लानिंग करता है बताइए आप लोग? क्या क्या प्लानिंग चलती है हमारे दिमाग में? हाँ जी, घर बनाने की, पैसा जोड़ने की, और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बुढ़ापे की बीमारियाँ, नाती पोतों की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, और हाँ आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक। तीर्थ यात्रा की। ओके, तो इस चक्कर में अब ये सारे जो आपने चीज़ें बताई, आपको क्या लगता है ये आसान है करना? प्लानिंग मुश्किल है या आसान है? हो पाती है पूरी? हो नहीं पाती, बड़ा मुश्किल है ये सब कर पाना। नहीं, और इसी में पूरा जीवन बीत जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जाल में व्यक्ति फंसा ही रह जाए हमेशा, उसका पूरा जीवन निकल, उसको लगता है बस ये और उसके बाद सब सेटल्ड है। लेकिन ऐसा दिन कभी आ नहीं पाता। इसलिए हम लोग क्या रहते हैं, इसको पाने के बाद भी लटके हुए रहते हैं, जबकि इसको पाने के बाद कोई और इच्छा होनी नहीं चाहिए कायदे से। नहीं, एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि अगर हम, जैसे कि अभी तो समाज हमसे बोलेगा कि तुमने क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, इसके लिए क्या किया। दोबारा पैदा होंगे तो फिर बोलेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप दोबारा पैदा ही नहीं हुए तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। हाँ नहीं, अगर आपको किसी जगह में, जैसे जनरली एक नेचर होता है आदमी का कि इस जगह से निकलना है माना, तो आदमी ज़्यादा नहीं सोचता कि इस जगह में मेरा लोग सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि रहना ही नहीं है, आना ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा टेंशन रहती है। सोच रहे थे जो सोच रहे हैं। मेरे घर के आसपास के लोगों का ज़रा फेवरेबल रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो मुझे रोज़ रहना है। उसी तरह से यदि आप सोचो कि ये जो घर है इसमें आपको परमानेंटली रहना ही नहीं है, तो सोचने की बात ये है कि फिर लोगों ने क्या बोला उसका क्या फर्क पड़ा कि तुमने ये नहीं कर पाए, तुम ये नहीं कर पाए, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि तुमने रहना ही नहीं वहाँ पे हमेशा। बट उनको प्रूव करने के लिए हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस माधुर्य रस जो यहाँ पर हम सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, इसका आस्वादन हम नहीं करेंगे तो हमारा मुंह लटके रहेंगे और हम प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, जो दूसरा कारण है। प्रथम कारण है चैतन्य महाप्रभु का राधा रानी के भाव को, उनके रस को, उसका आस्वादन करना। तो हमारा भी तो होना चाहिए ही, नहीं होना चाहिए? कैसे? तो हम भी किसी राधा के साथ नृत्य करें तो फिर क्या, हम इसको सुन लें, इन लीलाओं को सुनकर एज ए सर्वेंट हम आनंद ले सकते हैं, तो हम भी रसास्वादन कर सकते हैं। ठीक है? विश्वेशा मनोरंजनेन जयन्नानंद निंदीवन श्रेणी श्यामल कोमले रूपन्यंत्र अंगोत्सव स्वच्छंदं व्रज सुंदरी धीर भीत प्रत्यंगमालिंगित श्रृंगार सखी मूर्ति मानवी मधोमुग्धो हरिक्रीडता
हे सखियों जरा देखो ना किस तरह कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है। आप लोग गए थे वसंत रास की जगह पर? नहीं, भूल गए। चंद्र सरोवर। तो भगवान कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं के समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। समझ में आया? ये हमारे सुख के लिए भी है। ऐसा नहीं हमारे सुख के लिए नहीं है, वो सभी को सुख प्रदान करते हैं इन लीलाओं से। उन्होंने अपने कोमल श्यामल वर्ण नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी है। हर कोई व्यक्ति अच्छा रूप देखना चाहता है, सौंदर्य देखना चाहता है, लेकिन इस संसार में ये चक्कर में वो फंस जाता है। लेकिन यहाँ भगवान इनवाइट करते हैं, आओ मेरे रूप को देखो, और इसमें कोई गलत काम नहीं है, ये परम धर्म है, मेरे रूप को एंजॉय करो। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रस सदन आशेष विशेषे कैल रस आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम है। कौन? श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम है। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का स्वादन अनंत विधियों से किया है। तो जो रस का स्वादन कृष्ण नहीं कर पाए, उस रस का भी स्वादन किसने किया? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए ये रस के परम धाम है। सही द्वारे प्रवर्ताइल कलियुग धर्म चैतन्य दासे जाने यही सब मन। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का परिवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं, और हम लोग भी इसको पढ़ पढ़ के जान गए हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर्यत चैतन्य कृष्ण भक्तगण भक्ति भावे शीरे धरी सवारी चरण। मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद श्रीवास पंडित गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त हरिदास ठाकुर चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सर पर धारण करता हूँ। षष्ठ श्लोकेर एई कहिल आभास मूल श्लोकेर अर्थ शून्य करिए प्रकाश। मैंने छठे श्लोकों का संकेत कर दिया है, अब मैं उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित करता हूँ, कृपया ऐसे सुने। श्री राधाया प्रणय महिमा कृदोषवान ये वा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्या मदनुभवत कीदृशम वेति लोभात् तद्भावाडय समजनी शशि गर्भ सिंधो हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। अब मुख्य बात बता रहे हैं, अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले आपने सुना राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनका परस्पर प्रेम के बारे में, गोपियों के भाव के बारे में। अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कि ये सची देवी के कोख से पैदा हुए, इसी के लिए पैदा हुए। लेकिन इन्होंने तो कोई रास किया नहीं कभी भी। सुना आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु ने कोई रास किया हो? सुना किसी ने? तो फिर इन्होंने इस लीला का स्वागत कैसे किया? सुन कर किया। और इसी तरीके से किसे करना है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे और उन्होंने दिखाया था कि भक्त किस प्रकार इस परम आनंद को ले सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ी है मनोहर कहानियां, क्या ललिता, वो क्या क्या मैगजीन आती थी, सरिता, चाचा चौधरी तो थी, पढ़िए। कॉमिक्स पढ़ने में मजा आता था। स्टोरीज तो है, और क्या है, नकली स्टोरीज। यहाँ पर ये असली फिल्म, असली स्टोरी है। ये रोमांटिक मूवीज देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं ना। यहाँ पे ये राधा कृष्ण का रोमांस है। कह रहे इसको सुनोगे तो शुद्धि हो जाएगी और परम आनंद मिलेगा। इसके पहले बस हृदय में ये समझना है कि हम लोग क्या है, भगवान के दास हैं।
तो कृष्ण एंजॉय कर रहा है। तो जैसे हम लोग किसी पिक्चर में देखते हैं रजनीकांत को ठिश 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 करते हैं, तो हमारे बच्चे भी आके कई बार कुछ रामायण में देखे ऐसे करते हैं, करते हैं ना बच्चे भी। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो नेचुरली हमारे मन में आता है ये सामने अगर मैं होता तो कितना बढ़िया होता, है ना। तो ऐसी पिक्चरें देखकर कई बार सिनेमा हॉल में बैठा हुआ आदमी अपना पेट अंदर कर लेता है, उसको दिख रहा है सामने क्या बढ़िया है, उसको लग रहा है मेरा पेट ऐसे फूला हुआ है, तो फिर कुछ कपड़े ऐसा पहनने का प्रयास करता है, बेल्ट को टाइट कर लेता है कि नहीं, कुछ कुछ करता है कि मैं ये बन जाऊं तो कितना अच्छा है। तो ये लीला उस व्यक्ति को नहीं सुननी है, बस जो ऐसा सोच रहा है। तब तक ये लीला सुनना ठीक नहीं है जब तक व्यक्ति ये ना सोचे कि ये लीला मेरे परम पिता, मेरे भगवान, मेरे जो जिनका मैं मूल हूँ वो कर रहे हैं, और हमें इसको सुनकर, इसको देखकर, इसको मदद करने में आनंद लेना है। हमें ऐसा आनंद कौन लेगा? असली आनंद, असली आनंद कृष्ण लेंगे, और हम उसको देख देख कर आनंदित होंगे, ना कि उसको रिपीट करेंगे कि एकदम से हम भी नाचेंगे और हमारे आसपास पीछे स्टेज में 10 कन्याएं अचानक से कहीं से आ जाएंगी और नाचने लगेंगी, एकदम से धुआं आ जाएगा। तो ऐसा विचार जनरली आदमी सिनेमा घर में करने लगता है, करता है कि नहीं? टीवी सीरियल में देख देख के करने लगता है, वीडियो गेम देख देख के करने लगता है, करता है। यहाँ पे बैठे कई सारे हमारे अपकमिंग जनरेशन क्या बनना चाहती है, बता आपको सीक्रेट बात क्या? यूट्यूबर। ये नया प्रोफेशन है आजकल, बनना चाहते हो आप लोग कई यूट्यूबर, है ना? पहले ज़माने में मूवी बनाना बहुत बड़ा काम था, कोई मूवी बनाएगा, कौन बनाएगा पता नहीं। अब तो खुद ही बैठे बैठे बनाओ और डालते जाओ। तो हम लोग क्या बनना चाहते हैं? हम लोग एक्चुअली में हीरो ही बनना चाहते हैं सब लोग। इसलिए लोग कहते हैं क्या प्रोफेशन है? यूट्यूबर। तो वो लोग पहले सोचें कि अपनी चेतना को दास दास दासानुदास की बनाएं, तब राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने में आसानी मिलेगी। और यही असली चीज़ है, बता रहे हैं। ये सब सिद्धांत गुण कहिते न युयाय, न कहिले केई हर अंत नहीं पाए। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के सामने प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इसे प्रकट नहीं किया गया तो कोई समझ नहीं पाए। अतएव कहीं किछु करिया निगुण, बूझी भे रसिक भक्त ना बूझी व मूल। इसलिए मैं केवल उनका सार प्रकट करूंगा जिससे रसिक भक्त इसे समझ ले, किंतु जो मूर्ख हैं वो इसे समझ नहीं पाएंगे। मूर्ख कौन है? जो रजनीकांत बनना चाहते हैं, जो मधुबाला बनना चाहते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल बहुत बेकार एग्जाम्पल है, जो भी कह लीजिए, कतरीना कैफ, ये भी पुराना हो चुका होगा। हाँ, जो ये सब बनना चाहते हैं हीरो हीरोइन, वो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। वो एक दिन क्या बन जाएंगे? जीरो। हृदय धरे ये चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाई वे आनंद। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण किया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होगा। लेकिन हम आनंदित नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इनको हृदय में धारण नहीं किया है। हृदय के कोने में कौन है? मेरी फैमिली फोटो है कि नहीं? हृदय के कोने में फैमिली फोटो है कि नहीं है? मेरा बच्चा, उसकी बहू, उसका बेटा, बड़ी सी फोटो है जो हृदय में है। हृदय में कौन नहीं है? भगवान नहीं। तो इसलिए इन दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित नहीं हो। समझ में आ रहा है कोई बात? सच बात है। हमारे हृदय के प्रांगण में कौन है? किसकी फोटो है? मेरे परिवार की। तो फिर भगवान की फोटो कैसे आएगी? ये छोटा सा ही है, या इसमें मल्टीपल फोटो लगाओगे? छोटी 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 छोटी, छोटा सा ही है ना। ये सब सिद्धांत है आम्रेरा पल्लव, भक्त गण कोकिलेरा सर्वदा वल्लभ। ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की नव अंकुरित शाखाओं के समान है। एक कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। कोयल रूपी भक्त,
के लिए प्रिय है, बता रहे हैं। और कैसे है, आम के वृक्ष की नई नई शाखाएं देखी हमने, एकदम बढ़िया सी हरी लाल लाल सी सुंदर सी लगती है, और कोयल उस पर नाचती है और बहुत सुंदर गीत गाती है, आनंदित हो जाता है मन, नहीं? अभक्त उष्ठेर इथे नहाय प्रवेशे तबे चित्ते हय मोरे आनंद विशेष। ऊंट समान अभक्त, किसके जैसा? ऊंट। ऊंट की सवारी करना चाहते हो? ऊंट की सवारी मतलब कैसी? गधे की सवारी, क्योंकि ऊंट क्या है? सबसे तमोगुणी जानवर है। तो कहते हैं जो भक्त ऊंट के जैसा है या अभक्त, भक्त तो ऊंट जैसा होना नहीं चाहिए कार्य से, इन विषयों में प्रवेश करता ही नहीं है, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है, बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं क्या, क्यों अच्छा है? कृष्णदास कविराज बड़े खुश हैं इस बात से। क्यों खुश हैं? वो कह रहे वो समझ ही नहीं पाएगा ऐसे प्रसंग को। अगर आप सबके सामने भी बोलोगे यहाँ पर भी, तो कई लोग इसमें रमण नहीं कर पाएंगे, इसको समझ ही नहीं पाएंगे, बता रहे हैं। कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, तो अपने आप ही इससे दूर, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, बता रहे हैं। ये विशेष प्रेमी भक्तों के लिए है जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, इसलिए बाकी लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे। हम दोनों में से कौन से होंगे पता नहीं, आप लोग सोच लीजिए। ऊंट समान अभक्त, जिनको आनंद ही नहीं आ रहा है? या ऐसे भक्त जो इसमें आनंदित हो गए, एकदम उनके जीवन का परम उल्लास है, और कुछ सोच रहे हैं हो गया बस, कल शाम को भी खाना नहीं खिलाया, हाँ नहीं, ये लागी कही थे भय से यदि न जाने, यह वही की बा सुखे आछे त्रिभुवने। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता था इस बात को सबको, लेकिन बहुत बढ़िया है, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोगों में से बढ़कर प्रसन्नता की और बात क्या हो सकती है? भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए, भक्तों के आगे कथा सुनाए और भक्त आंखें झपकाए, एक ही बात है दोनों। तो इस बात से कृष्णदास कविराज बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो सब, कल को कोई ये नहीं कह सकता तुमने इंपॉर्टेंट बात बताई नहीं, यानी बताई थी, लेकिन किसी के जिसको समझनी है वो समझ जाएगा, जिसको समझ में नहीं आनी है उसके समझ में आएगा ही नहीं। तो बड़े खुश हैं इस बात से। हाँ, इसलिए मैं कह रहे हैं कि मैं अब डरना नहीं चाहता, मैं खुलेआम बोलना चाहता हूँ। अतएव भक्त गणे करी नमस्कार, त्रिशंक के कहिए तार होक चमत्कार। अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच के अब बोलूँगा। क्या बोलूँगा? कृष्णेर विचार एक आछय अंतर, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोहि। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों का सार हूँ, पूर्ण हूँ, सब लोग कहते हैं। आमा हईते आनंदित हाय त्रिभुवन, आमा के आनंद दिव्य ऐसे कौन जन। सारा संसार मुझसे आनंद प्राप्त करता है, क्या कोई ऐसा भी है जो मुझे आनंद दे सके? हाँ, ये क्वेश्चन है भगवान का, कि हम लोग सब भगवान को भोग रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन मुझे आनंद कौन देगा? और भगवान हुआ है, बताइए। हम लोग भगवान को ही भोग रहे हैं, है कि नहीं? अरे भगवान आपका कितना सुंदर रूप है, आपकी कितनी सुंदर लीलाएं हैं। तो कह रहे सारा संसार मेरे से प्रसन्न है और मुझे भोग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे आनंद कौन देगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आनंद की ना सोच के मेरे आनंद के बारे में सोचेगा? है ना? हम लोग जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं? अपने आनंद के लिए। मैंने बताया था आपको कि जैसे कि मंदिर में दर्शन खुले, हाँ, माना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, और वहाँ पे भगदड़ हो गई और भगदड़ से 40 लोग मर गए। तो भगदड़ क्यों हुई? क्योंकि मुझे आनंद चाहिए था, बस इसको इधर से दबा, उसको उधर से दबा, उसके सर पे चढ़, मैंने दर्शन कर लिए। तो किसको आनंद आया?
हमको आनंद आया। मैंने प्रसाद पा लिया, मुझको आनंद आया। मेरा रिक्शा सबसे पहला था, अरे तुम आखिर में रह गए, मेरा सबसे पहले था। ये सारी घटनाएं किस लिए हैं? हम लोग अक्सर अपने आनंद के लिए ही कार्य करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ ऐसे व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो उनके आनंद के बारे में सोचे, या उनके भक्तों के आनंद के बारे में सोचे। भगवान ढूंढ रहे हैं ऐसा व्यक्ति, सोचो मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या करें? तब वो राधा रानी की तरफ देखते हैं, हाँ, कि यही है जो मेरे आनंद के बारे में सोचती है। आमा हिते यार हय शत शत गुण से ही जन आला दीते पारे मोर मन। जिस व्यक्ति ने मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। और मुझसे अधिक गुणवान इस संसार में कौन है बोला? आमा हिते गुणी बड़ जगत असंभव एकल हीरा धाते ताहा करी अनुभव। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति तो इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। अब सोचिए, हम लोग भगवान के पास किस लिए जाते हैं? जाना किस लिए? किस लिए जाना है? भगवान को आनंद देने के लिए। और हम किस लिए जाते हैं जनरली? ले जाते हैं कि नहीं? और हम ऐसा बोलते भी हैं, और शास्त्र भी बोलते हैं कि चलो अपने आनंद के लिए भी भगवान के पास जाओ। बट क्या ये सर्वोत्तम स्थिति है? नहीं। हम यही नहीं चाहते कि बस ये जो हृदय में जो मेरा फोटो का फ्रेम है, किसका फ्रेम है वो? परिवार का। ये सब खुश रहे, खुश रहे, आबाद रहे, यहाँ रहे या गाजियाबाद रहे, बस सब कुछ सही से चलता रहे, भगवान कोई बाधा ना आए। तो ये किसके आनंद के लिए जितने हम भगवान के पास? अपने आनंद के लिए। और जीवात्मा को क्यों बनाया गया होगा? हमें बनाने का पर्पस क्या था? भगवान को आनंद देने के लिए, पक्का है? नहीं, ये मना कर रहे हैं। हमें बनाया किस लिए गया था? अपने आनंद के लिए, भगवान के आनंद के लिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं चैतन्य प्रभु? अपना आनंद देख रहे हैं कि नहीं? कैसे? एग्जाम्पल? हाँ, लेकिन हम अपना आनंद देख रहे हैं, उसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ, चैतन्य प्रभु कह रहे हैं कि खाते हुए पहले हम कई बार सोचते हैं कि कोई और देखे, इससे पहले हम खा लें उस चीज को। सही बात है। एक और प्रभु जी बता रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना? हाँ? क्लास में खेलना, लेक्चर के दौरान खेलना, ये भी हमारा आनंद है, अपना आनंद। अगर हम ध्यान से सुनेंगे और समझ में नहीं आ रहा है फिर तो ये कृष्ण के आनंद के लिए आप बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो भैया? किसके लिए? भगवान। अब ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो फिर कई बार प्रश्न आता है, प्रभु जी 10 साल हो गए जप में आनंद नहीं आ रहा है। फिर वही बात आ गई, आनंद अपने आनंद के लिए। किसको आनंद आना चाहिए? भगवान को आनंद आना चाहिए। यही यहाँ बता रहे हैं कि एकमात्र राधा है जो ऐसा सोचती है। और कौन सोच सकता है? जो राधा रानी के चरण कमलों पर, चरण चिन्हों पर चलता है, वही व्यक्ति ऐसा सोच पाता है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करने हैं। दर्शन करना है तो किसके प्रसन्नता के लिए? भगवान। प्रसाद पाना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपनी प्रसन्नता के लिए प्रसाद पाना चाहिए। भगवान को क्यों आनंद आएगा हमें प्रसाद पाते हुए देखता हुआ? क्योंकि देखेंगे ये मेरा ही झूठा खाता है, खाता नहीं है। हाँ? और मेरा झूठा चाहे अम्बली हो तो भी खा जाता है। और जो मुझे ऑफर नहीं है वो चाहे शाही पनीर हो नहीं खाता है, देखता भी नहीं है वो, उसमें ऑफर तुलसी नहीं डाल देता है। वो कहता है ये इस शाही पनीर ने भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए मेरे लिए जहर है। समझ में आ रहा है?
लेकिन हम अपनी आनंद के लिए जब खाते हैं तो क्या नुस्खे निकाल लेते हैं, जुगाड़ जुगाड़ है, जुगाड़ भक्ति जुगाड़ भक्ति। जुगाड़ भक्ति से भगवान का प्रेम मिलेगा? भगवान भी जुगाड़ ही करके रखेंगे शरीर में। किसी दिन एक जुगाड़ यहाँ से, ये भी तो जुगाड़ है सारे, ये सब नहीं जॉइंट्स, फिर ये जुगाड़ किसी दिन, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे नहीं चलना है। टेम्परेरी भक्ति करना ये चैतन्य चरितामृत में नहीं सिखाया गया है। हमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वास्तव में जीना है, यही हमारा ओरिजिनल पर्पस है। समझ में आया आपको? मेडिटेट करते भी समझो, चाहे कुछ वक्त मेडिटेशन पे है, गहरी चिंतन में, तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। ओके, आप सभी का बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की